Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach direct indirect speech. Last time I explained you assertive sentence. I give you totally explanation, and along with that I have given 5 examples. Now in this video I will explain you some exercise. So direct indirect speech, assertive sentences. First sentence, Gopal said to Girish, I will reach Bombay tomorrow. Okay friends, so in this sentence Gopal is a reporter, said to is reported verb, Girish is a listener, और ये जो इन्वर्टेड फॉर्म में सेंटेंस है कि आई विल रीच बॉम्बे टुमारो, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ओके, आई रिपीट द थिंग्स अगेन. गोपाल रिपोर्टेड वर्ब है, सेड टू सॉरी गोपाल रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, गिरीश लिसनर, और आई विल रीच बॉम्बे टुमारो, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले गोपाल जो रिपोर्टर और लिसनर उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है, तो गोपाल की जगह गोपाल यानी जो रिपोर्टर है वो वही का वही. सेड टू की जगह में लिखवाया था कि सेड टू की जगह क्या आता है? टोल्ड. इन प्लेस ऑफ सेड टू वी हैव टू पुट टोल्ड. जो लिसनर है गिरीश वो वही का वही, और कंजक्शन की जगह क्या आएगा? दैट. ओके, सो गोपाल टोल्ड गिरीश दैट. दैट के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर दिया है आई. आई किसके लिए है? तो आई गोपाल यानी रिपोर्टर के लिए है, तो क्या आएगा? ही. ओके, विल का क्या होता है? वुड. तो ही वुड रीच बॉम्बे का बॉम्बे, और टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे. फिर से रिपीट करता हूँ कि गोपाल टोल्ड गिरीश दैट ही वुड रीच बॉम्बे the next day. Okay friends, now see the next sentence. She said my brother was ill yesterday. Okay, my brother was ill yesterday. She said my brother was ill yesterday. तो आंसर सी रिपोर्टर है, सेड. ओके, तो सेड की जगह सेड, तो सी सेड दैट. यहाँ पर माई किसके लिए है? सी के लिए है, तो माई का क्या हो जाएगा? हर. तो माई ब्रदर की जगह क्या हो जाएगा? हर ब्रदर, क्योंकि बात कौन कर रही है? सी बात कर रही है. ओके, तो ये जो माई है वो सी के लिए है, तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा. तो सी सेड दैट हर ब्रदर. ओके, अभी वॉज की जगह क्या आता है? हैड बीन. वॉज के प्लेस पे क्या आता है? हैड बीन. तो सी सेड दैट हर ब्रदर हैड बीन इल, और ये जो यस्टरडे है उसका क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे. ओके, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आंसर रिपीट करता हूँ. तो क्वेश्चन क्या दिया है कि सी सेड माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे. तो आंसर है सी सेड दैट हर ब्रदर हैड बीन इल द प्रीवियस डे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हिना सेड टू मीना आई हैव नो पेन. हिना सेड टू मीना आई हैव no pen, so I will buy a new one tomorrow. Okay, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन दिया है कि हिना से टू मीना, हिना ने मीना को कहा कि आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है.
सो आई विल बाय अ न्यू वन टुमोरो, तो मैं एक न्यू पेन कब, टुमोरो यानी कल क्या करूँगी, परचेस करूँगी। ओके, तो आंसर यहाँ पर हिना रिपोर्टर है, सेड टू की जगह आएगा टोल्ड, मीना लिसनर है तो लिसनर का लिसनर। ओके, तो हिना टोल्ड मीना, हिना की जगह हिना, सेड टू की जगह टोल्ड, मीना की जगह मीना, और कंजक्शन की जगह क्या आ गया, दैट। तो हिना टोल्ड मीना दैट। अभी यहाँ आई किसके लिए है, तो आई ऑलवेज जो दिया है वो रिपोर्टर के लिए, रिपोर्टर कौन है, हिना, तो हिना के लिए क्या आएगा, सी। ओके, तो आई की जगह क्या आएगा, सी। हैव, हैव का क्या होता है, तो हैज़, और हैव का क्या होता है, हैड, तो सी हैड। नो पेन, नो पेन का नो पेन। सो आई फिर से आए, तो आई फिर से किसके लिए, हिना के लिए, तो क्या हो जाएगा, सी। विल का क्या होता है, वुड, ओके। सो सी वुड बाय का बाय अ न्यू वन, न्यू वन का न्यू वन, टुमोरो का होता है द नेक्स्ट डे। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ, हिना सेड टू मीना आई हैव नो पेन, सो आई विल बाय अ न्यू वन टुमोरो। तो आंसर है, हिना टोल्ड मीना दैट शी हैड नो पेन, सो शी वुड बाय अ न्यू वन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट, द इंग्लिश टीचर सेड टू द pupils, द इंग्लिश टीचर सेड टू द pupils, तो इंग्लिश टीचर रिपोर्टर है, सेड टू वो रिपोर्टेड वर्ब है, द pupils क्या है, लिसनर, और सेंटेंस है आई शैल टीच यू इंग्लिश। ओके, इन्वर्टेड कॉमा दिया है, आई शैल टीच यू इंग्लिश। ओके, तो आंसर रहेगा कि द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर रिपोर्टर है, वही का वही, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड। द pupils का द pupils यानी लिसनर है ये तो द इंग्लिश टीचर टोल्ड द pupils दैट, कंजक्शन की जगह क्या लगा, दैट। ठीक है, अभी देखो यहाँ आई किसके लिए है, तो इंग्लिश टीचर के लिए। अगर टीचर को आप सी में काउंट करते हो तो सी आएगा, अगर टीचर ही में काउंट करते हो तो ही आएगा, यानी इंग्लिश टीचर है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, कोई नाम नहीं, अगर नाम देते तो आपको पता चलेगा कि ही के सी, लेकिन ऐसे इंग्लिश टीचर दिया है तो यू कैन पुट ही और सी। ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ही, तो ही। उसके बाद यहाँ पर सेल और विल का क्या होता है, वुड, तो ही वुड टीच, ही वुड टीच। यू किसके लिए है, प्यूपिल्स के लिए, तो क्या आएगा, देम, तो ही वुड टीच देम इंग्लिश। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, द इंग्लिश टीचर सेड टू द प्यूपिल्स आई शैल टीच यू इंग्लिश। तो आंसर है, द इंग्लिश टीचर टोल्ड द pupils that, okay, the English teacher told the pupils that he would teach them English. Okay, he would teach them English. Next sentence, he said to me, he said to me, I shall come with you to the station. Okay, क्या सेंटेंस, कि ही सेड टू मी, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सॉरी रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब है, मी क्या है, लिसनर है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है कि आई शैल कम विथ यू टू द स्टेशन, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखो। तो रिपोर्टर और लिसनर वही का वही होता है, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड। ओके, कंजक्शन की जगह आएगा दैट, ध्यान रखो। तो ही रिपोर्टेड वही का वही, सेड टू की जगह आएगा टोल्ड, तो ही टोल्ड। अभी मी जो है वो लिसनर है, तो लिसनर वही का वही, तो ही टोल्ड मी दैट। ओके, अभी देखो यहाँ पर आई किसके लिए है, तो ही के लिए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। सेल और विल, उसका मैंने बोला क्या होता है, वुड। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड, सेल और विल का वुड।
कम का कम, विथ का विथ। अभी यू किसके लिए है, तो मी के लिए है, तो ही वुड कम विथ मी। ओके, टू द स्टेशन का टू द स्टेशन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि ही सेड टू मी आई शैल कम विथ यू टू द स्टेशन। तो आंसर है ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम विथ मी टू द स्टेशन। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। He said to me, I shall return your pen tomorrow. He said to me, I shall return your pen tomorrow. ये जो सेंटेंस में ही क्या है, रिपोर्टर, said to रिपोर्टेड वर्ब, मी क्या है, लिसनर। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है I shall return your pen tomorrow, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमा में पूरा सेंटेंस है, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में क्या कहते हैं, RS। ओके, नाउ देखो इसमें ये रिपोर्टर है, ही का ही, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड। सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड। मी क्या है, लिसनर, तो लिसनर वही का वही, तो ही टोल्ड मी। ओके, ही टोल्ड मी। कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट। अभी देखो ये आई किसके लिए है, तो ही के लिए, रिपोर्टर के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, ही। सेल का क्या होता है, सेल और विल का होता है वुड। रिटर्न का रिटर्न। योर किसके लिए है, तो योर लिसनर के लिए है, तो लिसनर कौन है, मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई। पेन का पेन। और टूमोरो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। क्या होता है, द नेक्स्ट डे। ओके, रिपीट करता हूँ कि ही सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर पेन टूमोरो। तो आंसर है ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई पेन द नेक्स्ट डे। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। 7th सेंटेंस क्या दिया है 7th सेंटेंस में, I said to Dhara, you will have to do your homework। ओके, तो I क्या है, रिपोर्टर, said to रिपोर्टेड वर्ब, धारा लिसनर, एंड you will have to do your work, that is called reported speech। तो आंसर रिपोर्टर का रिपोर्टर I, सेड टू की जगह टोल्ड। धारा क्या है, लिसनर है। ओके, तो आंसर क्या आएगा कि आई टोल्ड धारा दैट। अभी देखो यू किसके लिए है, तो यू धारा के लिए है, तो धारा के लिए क्या आएगा, सी। विल का क्या होता है, वुड। ओके, अगर विल का वुड किया तो हैव का हेड नहीं करना है, विल का वुड किया तो हैव का हैव रहेगा। टू डू योर किसके लिए, तो योर भी धारा के लिए, तो क्या आएगा, हर। और होमवर्क का होमवर्क। तो ये जो आंसर है, फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन और आंसर, कि आई सेड टू धारा यू विल हैव टू डू योर होमवर्क। तो आंसर है आई टोल्ड धारा दैट शी वुड हैव टू डू हर होमवर्क। नेक्स्ट, he said to me I shall return your pen tomorrow। ओके, ये जो सेंटेंस में ही क्या है, रिपोर्टर, said to रिपोर्टेड वर्ब, मी क्या है, लिसनर, और ये जो दिया है I shall return your pen tomorrow, ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर रिपोर्टर का रिपोर्टर, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड, लिसनर में मी का मी। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट,
ही टोल्ड मी दैट आई किसके लिए है, तो आई ही के लिए, तो क्या आएगा ही। सेल और विल का क्या होता है, वुड, तो ही वुड रिटर्न, ही वुड रिटर्न। योर किसके लिए है, तो मी के लिए, तो क्या होगा माई, पेन का पेन, और टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि ही सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर पेन टुमारो। ओके, ही रिपोर्टर, से टू रिपोर्टेड वर्ब, मी लिसनर, और इन्वर्टेड कॉमा का पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आंसर ही रिपोर्टर के ऊपर से टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड, तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई पेन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, तो शी सेड टू मी, क्या दिया है कि शी सेड टू मी योर सिस्टर टीचेस मी वेल, योर सिस्टर टीचेस मी वेल। तो आंसर, ठीक है, इसमें सी सब रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, मी लिसनर है, और योर सिस्टर टीचेस मी वेल दैट इज रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो आंसर क्या होगा कि सी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, यहाँ पर योर सिस्टर, योर किसके लिए है, तो मी के लिए है। ओके, योर किसके लिए, मी के लिए, तो क्या होगा माई सिस्टर। ओके, तो माई सिस्टर टीचेस दिया है, तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोट, TAUGHT। मी किसके लिए है, तो वो है सी के लिए, तो उसका हो जाएगा हर, और वेल का वेल। तो आंसर होगा सी टोल्ड मी दैट माई सिस्टर टॉट हर वेल। ओके, एक बार पूरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन के साथ कि सी सेड टू मी योर सिस्टर टीचेस मी वेल। तो आंसर है सी टोल्ड मी दैट माई सिस्टर टॉट हर वेल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सो नेक्स्ट सेंटेंस 10 है कि सी सेड टू द शॉपकीपर, सी सेड टू द शॉपकीपर आई डोंट हैव इनफ मनी। ओके, तो यहाँ पर सी रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, द शॉपकीपर वो है लिसनर, और ये पूरा सेंटेंस है आई डू नॉट हैव इनफ मनी, तो दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो यहाँ पर रिपोर्टर का रिपोर्टर यानी सी, सेड टू की जगह आएगा टोल्ड, द शॉपकीपर की जगह द शॉपकीपर, तो सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट, सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट आई किसके लिए है, तो सी के लिए, तो क्या आएगा सी। डू नॉट, तो डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस करना है तो डिड नॉट, सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है सिंपल पास्ट, तो डू नॉट की जगह क्या होगा डिड नॉट। ओके, हैव का हैव, इनफ का इनफ, और मनी का मनी। तो आंसर फिर से बोल रहा हूँ कि सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट सी डिड नॉट हैव इनफ मनी। ओके, रिपीट करो पूरा सेंटेंस कि सी सेड टू द शॉपकीपर आई डू नॉट हैव इनफ मनी, सी रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, शॉपकीपर लिसनर है, और आई डू नॉट हैव इनफ मनी दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो उसका आंसर हो रहा है कि सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट सी डिड नॉट हैव इनफ मनी। Okay friends, now see the 11th sentence.
क्या दिया 11th सेंटेंस में कि द बॉय टोल्ड हिज फादर, द बॉय टोल्ड हिज फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वांट टू बाय अ स्कूटर। ओके, तो ये जो सेंटेंस है उसमें द बॉय क्या है, रिपोर्टर, टोल्ड क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ सेड टू की जगह टोल्ड डायरेक्ट दे दिया है। हीज फादर वो क्या है, लिसनर। द बॉय क्या है, रिपोर्टर, टोल्ड रिपोर्टेड वर्ब, हीज फादर वो है लिसनर। और जो सेंटेंस दिया है कि आई वॉन्ट टू बाय अ स्कूटर वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो पहले रिपोर्टर वही का वही, द बॉय टोल्ड हीज फादर। ओके, कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट। ओके, द बॉय टोल्ड हीज फादर दैट। अभी आई किसके लिए है, द बॉय के लिए, तो क्या आएगा, ही। वॉन्ट का क्या होता है, पास्ट टेंस, वॉन्ट का क्या होगा, पास्ट टेंस, तो वॉन्ट का क्या होगा, वॉन्टेड, वॉन्ट का क्या होगा, वॉन्टेड। तो द बॉय टोल्ड हीज फादर दैट ही wanted to buy a scooter। फिर से रिपीट करता हूँ कि द बॉय टोल्ड हिज फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वांट टू बाय अ स्कूटर। ओके, तो आंसर दिया है द बॉय टोल्ड हिज फादर that he wanted to buy a scooter। Okay, now see the next sentence। okay, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, द सन said to his father I have hurt your feelings। okay, तो ये जो सेंटेंस है द सन क्या है, रिपोर्टर, said to रिपोर्टेड वर्ब, हिज फादर वो है लिसनर, और आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स, आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो उसका जो आंसर है, तो आंसर ही रहेगा सबसे पहले क्या आएगा, रिपोर्टर। तो रिपोर्टर क्या है, द सन। ओके, उसके बाद सेड टू का क्या होता है, टोल्ड, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। ओके, फिर क्या है, हिज फादर, तो हिज फादर, कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट। द सन टोल्ड हिज फादर दैट। आई किसके लिए है, सन के लिए, आई किसके लिए, सन के लिए, तो क्या आएगा, ही। हैव का क्या होगा, हेड, हैव की जगह क्या होगा, हेड। फिर क्या है, हर्ट। ओके, योर किसके लिए है, फादर के लिए, तो क्या होगा, हीज, और फीलिंग्स का फीलिंग्स। ओके, तो फिर से आंसर बोलता हूँ कि द सन टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड हर्ट हिज फीलिंग्स। ओके, रिपीट करता पूरा सेंटेंस कि द सन सेड टू हिज फादर कि आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स। द सन क्या है, रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, हिज फादर लिसनर, और ये जो सेंटेंस है कि आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो उसका आंसर जो रिपोर्टर का रिपोर्टेड रहेगा कि द सन, सेड टू की जगह आएगा टोल्ड। ओके, हिज फादर ये लिसनर है तो हिज फादर रहेगा, द सन टोल्ड हिज फादर, कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट, कंजक्शन की जगह दैट। फिर आई किसके लिए है, सन के लिए, तो क्या आएगा, ही, हैव और हैज उसका क्या होता है, हेड, तो दैट
ही हैड हर्ट योर किसके लिए, तो हिज फादर यानी फादर के लिए, तो क्या होगा हिज फीलिंग। द सन टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड हर्ट हिज फीलिंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये कि ये सेंटेंस एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, रीड कर देता हूँ। देखिए, ओके, टॉपिक हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। मैंने यहाँ पर 12 सेंटेंस आपको कराए। ओके, टोटल 25 सेंटेंस है। जो बाकी है वो आपको क्या मिल जाएगा, होमवर्क में करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो, गोपाल सेड टू गिरीश आई विल रीच बॉम्बे टुमारो। ओके, तो आंसर क्या आएगा, गोपाल टोल्ड गिरीश दैट ही वुड रीच बॉम्बे द नेक्स्ट डे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सी सेड माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे। ओके, तो आंसर है सी सेड दैट हर ब्रदर had been ill the previous day. Next, Hina said to Meena, I have no pen, so I will buy a new one tomorrow. So answer, Hina told Meena that she had no pen, so she would buy a new one the next day. Next, the English teacher said to the pupils, I shall teach you English. Okay, तो आंसर, the English teacher told the pupils that he would teach them English. He said to me, next, he said to me, I shall come with you to the station. Answer, he told me that he would come with me to the station. He said to me, I shall return your pen tomorrow. Answer, he told me that he would return my pen the next day. Next sentence, I said to Dhara, you will have to do your homework. Answer, I told Dhara that she would have to do her homework. He said to me, I shall return your pen tomorrow. He told me that he would return my pen the next day. She said to me, your sister teaches me well. She told me that my sister taught her well. She said to the shopkeeper, I do not have enough money. She told the shopkeeper that she did not have enough money. The boy told his father, I want to buy a scooter. The boy told his father that he wanted to buy a scooter. The son said to his father, I have hurt your feelings. The son told his father that he had hurt his feelings. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने ये जो एक्सरसाइज थी कि जिसमें से मैंने कुछ के आंसर आपको करवाए, बाकी आपको इसके साथ एक पीडीएफ दी जाएगी। वो पीडीएफ में से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ये जो सेंटेंस है उसके अलावा देयर आर सम अदर सेंटेंस, तो वो सब सेंटेंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।
Okay friends, thank you very much to listen me carefully.